अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 10 पर अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जहां बहक हो गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन ट्रक से गैस लीक होना शुरू हो गई है। और आपको अपडेट करें कि गैस के अखराज से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है और फिजा में तेज बदबू फैल गई है। रेंजर्स और पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया है। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त साबिर के नाम से हुई है, जबकि लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची का इलाका लियाकताबाद नंबर 10 अटक पंप के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक हो गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। खुरम, क्या डिटेल सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, उस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक डंपर, एक जो ट्रक है जिसको यहाँ पे नजर आतिश कर दिया गया है। और साथ ही मेरे कैमरामैन साजिद दिखाएंगे कि मोटरसाइकिल भी जो है वो बिल्कुल डंपर के आगे जो है वो और इस वक्त बड़ा धुआं इसमें निकल रहा है और आग के शोले जो है वो वाज़े तौर पे देखे जा सकते हैं। साथ ही सरिये से लदा हुआ ये ट्रक मेरे उल्टे हाथ पे मौजूद है, इसके भी शीशे तोड़ दिए गए हैं। तो मुश्तइल अफराद ने फौरी तौर पे यहाँ पे जो है वो तैश में आए हैं और हंगामाराई की है। और ये जो डंपर है उसको यहाँ पर आग लगा दी गई है और गैस सिलेंडर है, ये गैस निकल रही है उसके अंदर से और भगदड़ मच गई है इस वक्त। ये गैस का ट्रक था और एक भगदड़ मच गई। आप देख रहे हैं कि लोग भागे हैं और पुलिस मोबाइल भी यहाँ से पीछे हो रही है। बताया जा रहा है कि ये जो डंपर है इसके ऊपर ऑक्सीजन जो गैस का सप्लाई करने वाला एक बड़ा जो व्हीकल सिलेंडर होता है वो इसमें नब्स है जो कि गैस के सप्लाई के लिए जा रहा था। तमाम पुलिस से इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल कर रही है और जो ज़ख्मी नौजवान है उसके हवाले से भी पुलिस का कहना है कि मालूमात हासिल की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया खुरम गुलजार अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराना मेरे लिए आसान होगा। मैं 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग भी रुकवा दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को भी सराहा। मुल्की दिफा हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा, सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी से मुतालिक आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला कर लिया गया। कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले, अफगानों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा कर दिया। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, मुल्क की दिफा हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। दिफा और अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी पर अहम इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़राए आला ने शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शिरकत नहीं की, अपनी जगह मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को भेज दिया। इजलास में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को जल्द अज जल्द वापस भिजवाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, दिहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में अफगानियों का मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने की भरपूर उसूली कोशिश की, लेकिन दरअंदाजी नहीं रोकी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इजलास को बताया गया, पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और उन्हें कहीं क़याम की इजाज़त देना कानूनन जुर्म है। पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं अफगान बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानियों की वतन वापसी तेज़ी से मुमकिन हो सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसले के पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान में फितना और ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला दी है, तालिबान के इश्तियाल अंगेज़ हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अपने दिफा के हक़ के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। Pakistan strongly rejects assertions and insinuations by the interim Afghan foreign minister in India
to divert attention from the presence of terrorist elements in Afghanistan. As Pakistan has repeatedly shared details regarding the presence of Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan terrorist elements operating from Afghan soil against Pakistan with the support from elements within Afghanistan. It emphasized that deflecting the responsibility of controlling terrorism towards Pakistan, the interim Afghan government cannot be absolved of its obligations towards ensuring peace and stability in the region and beyond. Pakistan is deeply concerned at the unwarranted aggression by the Afghan Taliban along the Pakistan-Afghanistan border on the nights of 11th, 12th, and then 14th, 15th October 2025. Pakistan, exercising its right of self-defense, not only effectively repulsed the assaults all along the border, but also inflicted heavy losses on Taliban forces and affiliated terrorist groups. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।